एक गुमशुदगी जो मौत में बदल गई। मनीषा की कहानी का परिचय। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाली मनीषा, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, अपने परिवार की उम्मीदों और सपनों का एक छोटा सा संसार थी। हर रोज की तरह वह अपनी जिंदगी के छोटे बड़े कामों में लगी रहती थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि नियति ने उसके लिए कितना क्रूर खेल सोच रखा है। 11 अगस्त 2025 का दिन उसके परिवार के लिए एक आम दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन शाम होते होते यह एक कभी न खत्म होने वाले इंतजार और खौफ में बदल गया। मनीषा घर से निकली, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आई। उसकी गुमशुदगी की खबर ने परिवार को बेचैन कर दिया। परिवार ने उसे हर उस जगह तलाशा जहां वह जा सकती थी, सहेलियों के घर, बाजार, आस पड़ोस की गलियां। उस रात उस घर में कोई सो नहीं पाया। मां की आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, पिता बेचैनी से आंगन में टहल रहे थे। 2 दिन की बेचैन तलाश और अनगिनत दुआओं के बाद 13 अगस्त 2025 की सुबह वह खबर लेकर आई, जिसने मनीषा के परिवार की दुनिया को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। गांव के बाहर बने एक तालाब के किनारे किसी ने एक शव पड़े होने की सूचना दी। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन जो मंजर उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। कपड़ों से उन्होंने पहचानने की कोशिश की और उनका सबसे बड़ा डर सच साबित हो गया। वह उनकी मनीषा ही थी। जब मनीषा के शव की जांच की गई, तो एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। उसके चेहरे को एसिड से जला दिया गया था। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह क्रूरता की पराकाष्ठा थी। अपराधियों का मकसद साफ था। वे नहीं चाहते थे कि शव की शिनाख्त आसानी से हो पाए, ताकि वे कानून की पकड़ से बच सके। यह सोचना भी कितना भयावह है कि किसी इंसान के मन में इतनी नफरत और वहशीपन कैसे भर सकता है कि वह किसी के चेहरे को इस तरह बिगाड़ दे। मनीषा के मामले में पुलिस की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में रही। जब 11 अगस्त की रात को परिवार अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचा, तो उन्हें वह तत्परता और संवेदनशीलता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। गुमशुदगी के मामलों में शुरुआती कुछ घंटे सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। अगर पुलिस ने उसी वक्त सक्रियता दिखाई होती, तलाशी अभियान चलाया होता, तो शायद मनीषा की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 2 दिन बाद उसकी लाश मिली। यह प्रशासनिक संवेदनहीनता का एक जीता जागता उदाहरण है। एक तरफ एक परिवार अपनी बेटी के लिए तड़प रहा था और दूसरी तरफ वह तंत्र था जिसे उनकी रक्षा करनी थी, लेकिन वह गहरी नींद में सोया हुआ था। यह उस भरोसे का गायब होना था जो एक नागरिक अपने राज्य और उसकी पुलिस पर करता है। पुलिस के ढुलमुल रवैये और प्रशासन की चुप्पी ने मनीषा के परिवार और गांव वालों के सब्र का बांध तोड़ दिया। उनका दुख अब गुस्से की ज्वाला में बदल चुका था, इसलिए उन्होंने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। गांव के लोग, महिलाएं, पुरुष, बूढ़े और जवान सब एक साथ इकट्ठा हुए। उनके हाथों में पोस्टर और बैनर थे जिन पर लिखा था, मनीषा को न्याय दो, कातिलों को फांसी दो। देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन बड़ा होता गया। उन्होंने सड़कें जाम कर दी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मीडिया ने भी इस मामले को प्रमुखता से दिखाना शुरू कर दिया, जिससे यह खबर पूरे देश में फैल गई। इस जन आक्रोश का असर यह हुआ कि जो प्रशासन अब तक सोया हुआ था, उसे जागने पर मजबूर होना पड़ा। जब गांव का गुस्सा सड़कों पर लावा बनकर बहने लगा और मीडिया ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठा दिया, तो हरियाणा की राज्य सरकार पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया। आखिरकार मुख्यमंत्री को इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा। सरकार को यह समझ आ गया था कि अब सिर्फ आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर कुछ ठोस कार्रवाई करके दिखानी होगी। सबसे पहला कदम उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उठाया गया जिन पर लापरवाही बरतने का आरोप था। जिले के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी का तुरंत तबादला कर दिया गया। इसके अलावा जिन पुलिसकर्मियों पर शुरुआती जांच में ढिलाई बरतने और परिवार की शिकायत को गंभीरता से न लेने के आरोप लगे थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन की भी घोषणा की। सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का भी ऐलान किया, लेकिन परिवार ने साफ कर दिया कि उन्हें पैसे नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। यह दिखाता है कि जब जनता दबाव बनाती है, तो सिस्टम को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। मनीषा की दर्दनाक कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। यह लड़ाई अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से न्याय की उम्मीद भी है और कई आशंकाएं भी।
लेकिन असली सवाल वही है जो हर ऐसी घटना के बाद उठता है। क्या मनीषा को सच में न्याय मिलेगा? मनीषा हमारे बीच नहीं है, लेकिन न्याय के लिए उसकी लड़ाई अब हम सबकी लड़ाई है। उसे न्याय मिलना चाहिए, तेज, निष्पक्ष और निर्णायक न्याय। यही उसके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही एक बेहतर कल की नींव रखेगा।